गए। वो तीन लोग के, वो तीन लोग के देखो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। बोले पार्श्वनाथ भगवान की दर्शन पाठ के श्लोकों पर विचार कर रहे थे। पिछले दिनों रचनाकार ने जिनेंद्र देव की तुलना सूर्य और चंद्र से, और चंद्र से तुलना करते हुए पिछली बार बताया कि वे जिनेंद्र देव ऐसे जिन चंद्र हैं जिनके दर्शन करने से क्या होता है, जन्मदाह विनाश है। जिनका दर्शन जन्मदाह का नाश करने वाला। हम रोज अर्घ चढ़ाते हैं और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपांति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम गंधम निरुपांति स्वाहा। संसार में तपन की अनुभूति होनी चाहिए। कहते तो जरूर है कि संसार ताप विनाशनाय, संसार में ताप, देह की दाह तो महसूस होती है। देह की दाह समझते तुम विष्णु आए, तो ये देह की दाह है, देह की तपन है। लेकिन देह से भी भीषण तपन है। या यूं कहें कि देह की तपन के पीछे मुख्य कारण क्या है, संसार। देह अर्थात संसार और देह से छूटना ही मुक्ति है। और जिनेंद्र देव का दर्शन अर्थात मुक्ति को प्रदान करने वाला है। मतलब जो जन्म मरण का नाश है, जन्म दाह विनाशनाय, और जन्म से छूटने का प्रयास वही करेगा। अपने जन्म मरण का अंत करना वही चाहेगा जिसको संसार में दुख की अनुभूति हो रही है। संसार में संसार से छूटना वही चाहेगा जो संसार में तपन की अनुभूति होकर। छांव में कौन जाना चाहता है? जिसको धूप लग रही है, जिसको धूप से पीड़ा हो रही हो, वह छांव में जाना चाहता है। उसी प्रकार से संसार में जिसको तपन की अनुभूति हो रही है, वही संसार से छूटने का उपाय। अभी तो क्या हो रहा है, किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी रूप में संसार में सुख की अनुभूति हो रही है। हर व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा मान करके संतुष्ट किए हुए है, या यूं जताने का प्रयास कर रहा है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, लेकिन वास्तव में अंदर से वही जान रहा है कि कितना सुख है उसे, कितना सुख है। और वो सुख के साधनों को जुटा करके और सुख की कल्पना मात्र करके और संतुष्ट होता रहता है। सुख की प्राप्ति होती है। सुख प्राप्ति है तू पाए करता, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख और शांति के जितने भी उपाय करता जाता है, उतना उतना सुख से दूर होता है। क्योंकि सुख की दिशा ही गलत है और उपाय की दिशा इसकी गलत है। क्योंकि सुख किस तरफ है, सुख का प्रयास अपनी ओर है और सुख का प्रयास बाहर में करता रहता है। और बाहर में सुख का प्रयास करने के कारण ये सुख से उतना दूर होता चला जाता है। जितने जितने वस्तुओं को, जितने जितने साधनों को जुटाता है, नित्य नए साधनों को जुटाता है, अपने आप को सुखी मानता है। एक मकान था, बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया, और मकान बना करके सोचता था सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अब क्या चाहिए, 1 से 2 मकान, 2 से 3 मकान। अरे 3 मकान हो गया तो एक फ्लैट बेंगलोर में भी होना
चाहिए और एक फ्लैट मैंगलोर में भी होना चाहिए और एक फ्लैट मुंबई वहां भी होना चाहिए। हम लोग उधर जाते हैं वहां भी जरूरत पड़ेगी। और फिर तो एक आउट हाउस होना चाहिए, एक अपने शहर से बाहर भी एक घर बनाना चाहिए। मतलब कोई अंत नहीं। और जितना जितने घर जितने जितने उपाय करता है इसकी अशांति का कारण और बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं। तो इस बात को साबित करता है कि जितना जितना साधन की वृद्धि होगी उतनी उतनी आकुलता की वृद्धि होगी। साधन में सुख मानना भ्रम है, साधन में सुख मानना अज्ञान है। अरे वो सुख तो सुख है ही नहीं जिसमें दुख की अनुभूति। ज्ञानी कहते हैं वो सुख सदा ही त्याज है, पश्चात जिसके दुख भरा। वो सुख सदा ही त्यागने योग्य है, वो सुख सदा ही छोड़ने योग्य है जिसके बाद दुख की अनुभूति हो, जो दुख मिश्रित हो, जो साथ में दुख को लिए हुए है वो सुख सुख है। और जितने साधन है, जितने वस्तु है, जितने संयोग है, ये सब सुख का भ्रम लिए हुए है, दुख रूप। उतनी उतनी आकुलता का विस्तार होता चला जाता है। और सुख का नाम क्या है? निराकुलता ही सुख है। निराकुलता एवं लक्षणम सौख्यम। सुख का लक्षण ही क्या है? निराकुलता है। सुख का लक्षण क्या है? शांति है। सुख का लक्षण आकुलता से रहित। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, और जहाँ निराकुलता है वहीं सुख है। एक बार क्या हुआ कि भगवान ने घोषणा कर दी कि जिसको जो कुछ भी चाहिए आकर के ले ले। भगवान ने क्या घोषणा कर दी कि जिसको जो कुछ भी चाहिए वो आकर के ले जा सकते। लाइन लगी हुई थी और लोग अपनी अपनी कामना करते थे, अपनी अपनी इच्छा करते थे और अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते जाते थे और लेकर के खुश होते हुए और लेकर के जा रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी वस्तु थी जो भगवान अपने अंगूठे के नीचे दबाए हुए थे। देवों के देव बृहस्पति के मन में प्रश्न आया और उसने प्रश्न किया कि भगवान आपके पास भक्त जो कुछ भी मांगते हैं सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप अपने अंगूठे के नीचे दबाए हुए हैं? जो वस्तु लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है, बाकी सारी चीज प्राप्त हो रही है, लेकिन कुछ एक ऐसे वस्तु में देख रहा हूँ जो आप अपने अंगूठे के नीचे दबाए हुए हैं। ऐसी वस्तु वो है क्या? तो भगवान ने बोला कि अब तक ये लोगों ने जो कुछ भी प्राप्त किया अपनी पुरुषार्थ अपने परिश्रम के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते थे और कर सकते थे, लेकिन सुख और शांति एक ऐसी वस्तु है जिसे यदि प्राप्त करना हो तो मेरे शरण में ही आना होगा और कहीं नहीं। अब तक सोना चांदी हीरे जवाहरात मनुष्य अपने पैसे से अपने परिश्रम से अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सुख और शांति को प्राप्त करना है तो सिवाय भगवान के, सिवाय देव शास्त्र गुरु के और कोई दूसरा शरण। होटल में जाकर के सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोबाइल के आगे, टीवी के आगे, डिस्कोथेक में जाकर के, पिकनिक पे जाकर के, मॉल में जाकर के सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख और शांति की प्राप्ति करना है तो सिर्फ प्रभु का चरण ही, देव शास्त्र गुरु का शरण ही एक ऐसा उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं।
ऐसे सच्चे सुख को प्राप्त करना का माध्यम हमारे लिए जिन दर्शन की प्राप्ति हो गई है, और जिन दर्शन की प्राप्ति करने वाला, जिन चंद्र रूपी मुख के दर्शन करने वाले का मिथ्यात्व रूपी अंधकार नाश हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो जाता है। सत धर्मामृत वर्षणम, कैसा है? सत्य समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। ऐसा अमृत जो मिथ्यात्व के जहर को शांत कर दे, जो अज्ञान के जहर को शांत कर दे, मोह के जहर को जो दूर कर दे, ऐसा अमृत रूप जिन धर्म की वर्षा करने वाला है, जो जन्म दा विनाशा है, जन्म रूपी जन्म रूपी ताप को नष्ट करने वाला है। ताप होती है तपन, और तपन किस प्रकार की है? तापत्रय, 3 प्रकार के ताप बताए, जन्म जरा और मृत्यु। और ऐसे तापत्रय का नाश किससे होगा? रत्नत्रय से। रत्नत्रय से तापत्रय का नाश होने वाला है। और ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति कहाँ होती है? जिनेंद्र देव के दर्शन से। जिन देव के दर्शन से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। यह रत्नत्रय को प्राप्त करने का एक और एक माध्यम कौन सा है? ये मनुष्य जन्म जो हमें मिल गया। देव भी इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए तरसते थे। अरे देव तो छोड़ो, तुम जब देवगति में थे तो तुमने प्रण लिया था कि मनुष्य जन्म पाऊंगा तो मैं रत्नत्रय को धारण करके और अपने जन्म को सफल करूंगा। नरक गति में थे तो नरक की वेदना को सह करके वहां तुमने संकल्प किया कि मैं मनुष्य जन्म पाऊंगा, तो मैं रत्नत्रय को धारण करके अपने मनुष्य जन्म को सफल करूंगा। त्रियंश गति में यातनाओं को सह करके त्रियंश गति में भी इस बात को क्या भाई, मैं अगर मनुष्य जन्म लिया तो मैं संयम को धारण करके रत्नत्रय को धारण करके और मनुष्य जन्म को सफल करूंगा। लेकिन मनुष्य जन्म को पा करके ये मनुष्य जन्म कर्मों को नष्ट करने के लिए मिला है। और क्या हो रहा है? कर्म इसे नष्ट कर आया था, कर्म को नष्ट करने, और क्या हो रहा है? कर्म इसे नष्ट भूल गया। जिस प्रकार से शेर का शिकार करने कोई व्यक्ति जंगल जाए और उसे प्यास लग जाए तो वो क्या करता है? पानी को ढूंढने में लग जाता है और शिकार को भूल जाता है और पानी को ढूंढने में लग गया। उसी प्रकार से संसार में आया था कर्म रूपी शेर का शिकार करने के लिए, और पानी उसे भोग रूपी प्यास को बुझाने में फंस गया और कर्म का शिकार हो रहा है। तो ये मनुष्य जन्म पाया है तो जिन दर्शन करके उसे सफल बनाना, जिन दर्शन करने से मनुष्य जन्म की सार्थकता है, सफलता है। हम मंदिर दर्शन करने आते हैं, लेकिन खुद आने के साथ साथ हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? आज बच्चे मंदिर नहीं आते। बच्चे तो छोड़ो, साथ के जो हमारे है ना और लोग भी है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी हैं, वो भी मंदिर नहीं आते। हमारा सौभाग्य देखो, हमारे लिए एक मंदिर नहीं 18 मंदिर के योग की प्राप्ति। ऐसे भव्य अतिशयकारी बाहुबली भगवान के चरणों की शरण की हमें प्राप्ति हुई। ऐसा अप्रतिम पुण्य लेकर के भी हमारे लिए दर्शन करने का हम अपना पुरुषार्थ नहीं करें तो ऐसा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा? बच्चों को पिकनिक ले तो साथ जाते हैं। अगर पिक्चर जाना होगा, मूवी दिखानी होगी, शादी पार्टी होगी, बर्थडे पार्टी होगी, तो वहां बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन मंदिर बच्चों को लेकर के, तुमने बच्चों को जीवन दिया, जीवन जीने की कला नहीं सिखाई। पैसा कमाने के लिए तो खूब प्रेरित किया,
लेकिन धर्म कमाने के लिए प्रेरित नहीं किया। सब कुछ तो सिखाया, लेकिन जिन दर्शन की प्राप्ति नहीं कराई, जिन दर्शन रूपी संपत्ति नहीं दी, तो तुम्हारा माता पिता कहलाना सार्थक नहीं है। अरे जन्म तो त्रियंश भी बच्चों को देते हैं, लेकिन क्या उन्हें माता पिता कहते हैं? कहते माता पिता हम ही कहलाते, मनुष्य ही कहलाते हैं। माता पिता कहलाते क्यों है? क्योंकि माता पिता वही है जो बच्चों को संस्कार दे, जो जिन दर्शन धर्म के संस्कार दे। आज बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, और स्कूल में पढ़ाते हैं कितनी ट्यूशन कराते हैं? म्यूजिक क्लास, योगा क्लास, ये क्लास और वो क्लास, दुनिया भर की उसकी सिंगिंग क्लास चल रही है, उसकी हैंड राइटिंग क्लास चल रही है, क्राफ्ट क्लास चल रही है, कितनी कोर्सेस करवाते हैं। लेकिन पाठशाला से दूर होता जा रहा है बच्चा। पाठशाला जैसा कोई भी उसके जीवन में कोई रूटीन नहीं है, कोई भी कार्य नहीं। पाठशाला का संस्कार डालने का, जिन दर्शन का संस्कार देने का, तभी माता पिता कहलाने में हम भागीदार हैं। यहाँ पर जिन सूर्य की तुलना की, जिन चंद्र की तुलना की, कह रहे हैं कि दर्शनम जिन सूर्य संसार धांतनाशनम बोधिनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। ऐसा जिन सूर्य के दर्शन करने से संसार संबंधी समस्त अंधकार का नाश हो जाता है। अपने चित्त को बोधनम चित्त पद्मस्य, चित्त रूपी कमल के विकास करने वाला है। समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त पदार्थों का, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये जो 9 पदार्थ है, इन पदार्थों का प्रकाशन करने वाला है। दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिन चंद्र के दर्शन करने वाला, सद्धर्मामृत वर्षणम, सद्धर्म रूपी धर्म की वर्षा करता है, अमृत की वर्षा करता है। जन्म दाह अविनाशनाय, जन्म की दाह को नाश करने वाला है। और वर्धनम सुख वारी दे, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करने वाला है। अतुलनीय तुलना, चंद्र और सूर्य की तुलना जिनेंद्र देव रूपी सूर्य चंद्र से की नहीं जा सकती। इसकी निरंतरता को बताते हुए आचार्य मांगल्यम स्वामी भी क्या कहते हैं? किम शर्वरीषु सहसीनानि वस्तुतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाता निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरेर् जलभारनन्दे। क्या कहते हैं? किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता, ऐसे सूर्य और चंद्र का क्या प्रयोजन है ना? किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु। कैसा है? हे स्वामी, तमस तम अर्थात अंधकार, अंधकार का के युष्मन मुखेन्दु दलेषु, आपके मुख चंद्र द्वारा नष्ट हो जाने पर, समस्त अंधकार का आपके मुख चंद्र के द्वारा नष्ट हो जाने पर, सर्वरेषु शशिना, रात में चंद्रमा से, वा अथवा अन्य यानी दिन में विवस्वता, सूर्य से क्या प्रयोजन है? चंद्र और सूर्य से क्या प्रयोजन है? आपके मुख चंद्र, आपके जिन सूर्य के माध्यम से जब अंधेरा का पूर्ण रूप में विनाश हो जाता है, तब सूर्य और चंद्र का क्या प्रयोजन है? क्या अर्थ है? क्या सार्थकता है? अरे चावल की खेती जिसकी पक गई, पैडी जिसकी पक गई है, अब उस पैडी की पक जाने पर अब बारिश हो, तो उसकी बारिश से क्या लाभ? इसी प्रकार से जब जिन सूर्य जिन चंद्र की विद्वानता है, तो ये सांसारिक
सूर्य और चंद्र के होने से क्या लाभ? ऐसे सांसारिक सूर्य और चंद्र के होने से क्या प्रयोजन? जो जिन सूर्य समस्त अंधकार को नष्ट करने वाले, अरे ये लौकिक सूर्य और चंद्र तो बाह्य अंधकार को नाश करने वाले हैं, बाहर के अंधकार को नाश कर देंगे, बाहर का ये सारी वस्तुएं दिखाई देने लग जाएंगी, उससे मेरे सुख की, उससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। लेकिन जिन सूर्य जिन चंद्र तो अंतस के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जिन सूर्य जिन चंद्र की सार्थकता है। अब जनमुक्ति का विवेचन करने के बाद आगे कैसा जिनेंद्र देव का स्वरूप है, कैसा जिनेंद्र देव का रूप है, उसके बारे में बताते हैं। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। कैसे है? जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। जीवादि जो तत्व है, जीवादि तत्व कौन कौन से? तो ये जो सात तत्व है, सात तत्व में प्रधानता किसकी है? जीव और अजीव तत्व की। जीव और अजीव, जिसने जीव और अजीव तत्व को जान लिया उसने समस्त तत्वों को जान लिया। बिना जीव और अजीव तत्व को जाने कल्याण होने वाला नहीं है। अब तक ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कि इसने जीव तत्व को अजीव तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया। जीव कौन है? जीव के बारे में जीवादि तत्व प्रतिपादकाया। तो जिनेंद्र देव ने तत्व का प्रतिपादन किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की परिभाषा देते हुए आचार्य उमा स्वामी क्या कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक। तत्वों के यथार्थ श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। इन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान क्या है? सम्यक तत्व है। जीव आदि सात तत्व, वो जीव तत्व का, वो जीव तत्व कैसा तत्व है? द्रव्य संग्रह में क्या कहते हैं आचार्य निमिचंद जी? क्या कहते हैं? जीव उद्योगम अमुक्तिकर्ता सबे परिणाम बुद्धा संसार तो सिद्धो सो विश्व सो डग गई। कैसा है? जीवो उद्योगम, उपयोग। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोगो लक्षण। उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन, जानना, दर्शन, देखना, यह लक्षण है जीव। जान जीवो उपयोग। उपयोग कैसा है? जानने और देखने वाला। अमूर्तिक है जीव। कैसा है? आत्मा कैसे है? अमूर्तिक, मूर्तिक नहीं है, रूपवान नहीं है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। इन चक्षु से, आंखों से देखने वाला नहीं है, इंद्रिय द्वारा दम नहीं है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से नहीं जा सकता। आंखों के द्वारा देख नहीं जान सकता, कानों के द्वारा सुना नहीं जा सकता, छू करके नहीं देख सकता, टेस्ट करके नहीं जान सकता। तो इंद्रियों के माध्यम अमूर्तिक है और अपने कर्मों का करता है, भोक्ता, और कर्मों का कर्ता भी है, भोक्ता है। संसार तो इसलिए संसार में परिभ्रमण करता है। अमुक्ति करता सदैव परिणामो, अपने शरीर परिणाम है।
अपने शरीर के आकार का है। जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का हो जाता है। तो जीव का कैसा, चींटी के शरीर में गया तो चींटी के आकार का हो गया, और हाथी के शरीर में गया तो हाथी के आकार में हो गया। बोलिए कैसे हो गया, कैसे हो जाएगा? जैसे क्या होता है कि दीपक है ना, तो दीपक को छोटे कमरे में रखो, कैसे उसका प्रकाश क्या होता है, छोटे कमरे में फैलता है। उसी प्रकार से उसी दीपक को बड़े हॉल में रख देंगे तो उसी दीपक का प्रकाश बड़े हॉल में फैलता है। उसी प्रकार से आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का हो जाता है। स्वदेह परिणामों, कर्मों का करता है और भोक्ता, और कर्मों का कर्ता भी स्वयं है और भोक्ता भी स्वयं है। संसारत्थो, और संसार में इसीलिए स्थित है, लेकिन क्या है, सिद्ध है, निश्चय से सिद्ध स्वरूप है, विशेषा ढक गई, सिद्ध स्वरूप स्वभाव वाला, ऊर्ध्वगमन करने वाला है। सिद्ध जीव का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगामी है, लेकिन कर्मों के भार से इस संसार में दबा हुआ है, रुका हुआ है, कर्मों से छूट करके, और ये ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ऐसा यहाँ जीव का लक्षण बताया। और इसके विपरीत क्या है, अजीव। सिर्फ इतना ही तो जानना है, जीव और अजीव के बारे में जानना है। आश्रय किसे होता है, बंध किसे होता है, निद्रा कौन करता है, और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला कौन है, जीव। 7 तत्व में पहला तत्व कौन सा है, जीव, और आखिरी तत्व कौन सा है, तो कौन जाएगा, जीव। अरे मोक्ष कौन जाएगा, जीव। सिर्फ जीव और अजीव को जानने से प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। क्या करे, जीव आदि तत्व प्रतिपादकाया सम्यक मुख्याष्ट गुणान्वया, और ऐसे सम्यक आदि 7 तत्वों के जीव, असम्यक आदि 8 गुण समुद्र, गुणों के समुद्र है। सम्यक मुख्याष्ट गुणान्वया, सम्यक आदि जो 8 मुख्य गुण है, आन्वया की समुद्र है। जिनेंद्र देव कैसे है, गुणों के समुद्र, जो मुख्य रूप उसमें सम्यक आदि 8 गुण बताए, वो गुण के स्वामी है। अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, और सम्यक अवगानत्व, अग्रु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अव्याबादत्व, इस प्रकार से 8 गुणों के धारी है, 8 गुणों के स्वामी है। ऐसे तो मुख्य रूप से 8 गुण बताए, नहीं तो अनंत गुण। अनंत गुण क्या कहते हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षम सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदक नक्र चक्रम गोवा तरित बलमम बुद्धिम है ना। आचार्य मानतुम स्वामी भक्तामस्तोत्र में वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, गुण रूपी समुद्र चंद, ऐसे गुण रूपी समुद्र का वर्णन करने में कस्ते क्षमा सुरगुरु देवों के गुरु बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, कस्ते क्षमा सक्षम नहीं है। प्रतिमो की बुद्धिया, उदाहरण क्या दिया, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्र, कल्पांत काल की जो प्रचंड तूफान जो पर्वत को भी हिला दे, पवनोदत नक्र चक्रम कोवाति तरित, और ऐसे जिस समुद्र में कल्पांत काल रूपी तूफान का वेग जिसमें लहरा रहा हो, और मगरमच्छों का समूह जिसमें हो, ऐसे समुद्र को पार करने में कौन सक्षम है। उसी प्रकार से आपके गुणों का वर्णन करने में कोई सक्षम, कोई समर्थ नहीं है। ऐसे अनंत गुणों के स्वामी, सम्यक मुख्याष्ट गुणान्वया, गुण रूपी समुद्र के स्वामी, और क्या कह रहे हैं, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, ऐसा रूप है
प्रशांत। और उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण और कार्य दोनों बता दिया। प्रशांत रूपाय और उसके कारण क्या है? दिगंबर आया। शांत प्रशांत रूप का शांति और सुख का कारण क्या है? दिगंबर। उनकी दिगंबर मुद्रा ही प्रशांत रूप है। शांति और सुख कहाँ है? दिगंबर अंबर। जो दिगंबर है, दिगंबर यानी दिशा ही जिनके अंबर हो, वस्त्र नहीं पहने हुए लेकिन दिशा ही जिनकी वस्त्र हो, वे क्या कहलाते हैं? दिगंबर। आप दिगंबर जैन हो कि श्वेतांबर जैन हो? दिगंबर जैन हो? इतने सारे तो कपड़े पहने हो, बोले दिगंबर है। लेकिन आप दिगंबर हो। आप दिगंबर जैन क्यों हो? क्योंकि आपके प्रभु दिगंबर है, आपके गुरु दिगंबर है, आपके प्रभु जैसा दिगंबरत्व का मार्ग बनाने वाले हैं। उस दिगंबरत्व के मार्ग के अनुयायी आप हो, इसलिए आप दिगंबर हैं। दिशा ही जिनकी अंबर है, ऐसा दिगंबर, ऐसा निर्ग्रंथ रूप ही सुख और शांति का कारण है। अभी अपन ने विचार किया ना, सुख और शांति का कारण साधन मानता है, लेकिन साधन से सुख नहीं है। जिनेंद्र देव क्या बोल रहे हैं? साधना से सुख है। साधन से सुख नहीं है, साधना से सुख है। जिनेंद्र देव ने क्या किया? साधा, अपने आप को जीता, वे जिनेंद्र देव हो गए। और हम भी अपने आप को साध करके हम भी जैन से जिन बन सकते। जिस सुख और शांति को जिनेंद्र देव ने प्राप्त किया वो दिगंबरत्व वस्तु सुख का कारण नहीं, वस्तु या संयोग आकुलता का कारण है। अभी एक मकान था और 10 मकान, सोचो, एक मकान की संभाल करता था और अब 10 मकान की संभाल करना, आकुलता किसकी ज्यादा है? एक मकान वाले की है कि 10 मकान वाले की? एक व्यक्ति लड़का था और पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो रहा था। उसके शरीर पर एक अंगोछा होता है ना, लपेटा हुआ था, सिर्फ जरा सा, अच्छे से पहना हुआ भी नहीं था। अब बढ़िया सो रहा था, कराटे मार के बांसुरी बजाया करता था और सोता रहता था आराम से। और आते जाता उनकी जान में पहचान वाले, क्या पड़े रहता है, सोते रहता है, कुछ काम धाम क्यों नहीं करता? बोले कि काम धाम करूंगा तो क्या होगा? बोले पैसे कमाएगा, पैसे आएंगे। बोले ठीक है, पैसे आ जाएंगे तो क्या होगा? बोले शादी कर लेना। बोले शादी कर लूंगा तो क्या होगा? बोले बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा। आराम से रहना, मजे से रहना, शांति से रहना, सुख से रहना। बोला अभी क्या करना? अभी सुख से ही तो हूँ, अभी शांति से तो हूँ। विस्तार बढ़ जाएगा तो सुख और शांति से रह पाएगा क्या? जितना जितना विस्तार है उतनी उतनी अशांति है, उतनी उतनी आकुलता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रशांत रूपाय दिगंबराय। निर्ग्रंथ अवस्था ही सुख और शांति का कारण है। ये दिगंबर अवस्था ही सुख और शांति का कारण है। और कैसा है? देवादि देवाय। प्रारंभ में भी अपन ने क्या कहा, पढ़ा था? दर्शनम देव देवस्य। कैसे है? देव देवस्य, देव ने वाला देव देवस्य। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? देवादि देव, यानी देवों के देव। देखना अंतर क्या है? एक तो देव और देवों के देव। जिनेंद्र देव क्या है? देवों के देव। 4 प्रकार के देवों की चर्चा करी थी। एक तो देव, और एक कुदेव, और एक अदेव, और एक देवादि देव।
देव और कुदेव और अदेव की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। यहाँ किसकी बात करी जा रही है? देवादि देव, जिनेंद्र देव, जो देवों के भी देव है। नमो जिनाय, उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसे जिनेंद्र देव जो देवादि देव है उनको नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि नमन, श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि जैसी श्रद्धा होती है वैसी परिणति होती है, वैसी प्राप्ति होती है। ये बुद्धि, इसका इस्तेमाल करना सीखो। हर कहीं ये बहुमूल्य माथा कहीं भी ठोकने लायक नहीं है। कहीं भी जाकर के ठोक दिए, कहीं भी जाकर के झुका दिया। नमन वही होगा जहां पर बंधन, नमन वही होगा जहां पर बंधन ना हो। जिनेंद्र देव का वंदन बंधन से मुक्त कराने वाला है, और अब तक जहां बंधन करता रहा, बंधन में पड़ करके संसार में परिभ्रमण करता रहा। अब जिनेंद्र देव का वंदन करके मैं बंधन से मुक्त होने वाला हूँ, संसार रूपी बंधन से मैं मुक्त होने वाला। यहाँ पर करें देवादि देवाय, ऐसे देवादि देव दिगंबर स्वरूप जिनेंद्र देव को वंदन करके और मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ। उन जैसा बन जाने को उनकी शरण में आया, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। एक कहानी को सुनते हैं, अपनी बात को समाप्त करेंगे कि एक बार वही राजा, और राजा ने घोषणा कर दी कि जिसको जो चाहे वो ले जाओ, जिसको जो चाहे वो ले जाओ। सुबह से आना, सूर्योदय होने से, और ये सबके लिए खुला ऑफर है कि राजभवन में आकर के जो चाहे वो ले जा सकता है, खजाने में से ले जा सकता है, जो जितना चाहे ले जा सकता है। सुबह से लाइन लग गई शायद, कोई हाथी ले जाए, कोई घोड़ा ले जाए, कोई सोना भर भर के ले जा रहे हैं, कोई चांदी भर भर के ले जा रहे हैं, कोई तांबा लेकर के जा रहे हैं, सब लेकर के जा रहे हैं। और इतने से में एक बुजुर्ग से, थोड़ी दाढ़ी वाली, थोड़ी होते ना बुजुर्ग लोग, बड़े समझदार होते, बड़े गंभीर होते, और वो राजा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और उन्होंने हाथ क्या किया, राजा के ऊपर रख दिया। यानी जो जिस चीज को छुएगा वो उसका हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, सीधा राजा के ऊपर हाथ रख दिया। अब जो राजा के ऊपर हाथ रख दिया, राजा जिसका हो गया तो सब कुछ उसका हो गया। ऐसे ही जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर हम जिनेंद्र देव पर मंदिर में आकर के जिनेंद्र देव को चुन ले तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उस सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, जिस पद को, जिस स्वरूप को जिनेंद्र देव ने प्राप्त किया है। ऐसे जिन दर्शन की महिमा को हमने जाना, आगे और विस्तार से जानेंगे, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बोले पंचमुख में श्री भगवान की, अनंत अनंत क्षेत्र में श्री भगवान की, मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की। आज